हमारे यहाँ आज मध्य प्रदेश में 4 गुनी बढ़ गई है। आज 300 करोड़ रुपए का अब एयरपोर्ट भी रीवा में बन रहा है। होगा कि नहीं होगा? ये आज घोटाला हुआ था कि नहीं हुआ था? कॉमनवेल्थ का हाल सामने। हेल्थ का बजट, स्वास्थ्य का बजट 26 गुना बढ़ा है। हमारे आदिवासी भाइयों का जो बजट है वो 57 गुना बढ़ा है। और हमारे चावल की खेती यानी चावल की उपज हमारे यहाँ आज मध्य प्रदेश में 4 गुनी बढ़ गई है, ये भी याद रखिए। और गेहूं की उपज 2.5 गुना बढ़ गई है। ये विकास की नई कहानी। अब बताइए, मैं सारी विकास की कहानी आपके सामने रख रहा हूं नहीं रख रहा हूं? विकास की बात कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं? इसको हमको समझना पड़ेगा। आपको जानकर खुशी होगी कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अगले 3 साल के अंदर नए नए रेलवे स्टेशन बन रहे हैं और 34 नए रेलवे स्टेशन यानी पुराने रेलवे स्टेशन को तोड़ के वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन बनेगा। अब एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन में आपको अंतर नहीं दिखेगा, ऐसा रेलवे स्टेशन बनेगा। और मुझे खुशी है आपको बताते हुए कि रीवा में भी 40 करोड़ सैंक्शन हुआ है सिर्फ रीवा के रेलवे स्टेशन को बिल्कुल नया बना देने के लिए। एजेंसी तय हो गई है, 2 साल के अंदर बन जाएगा। आप बताइए, आपने सोचा था कि कभी रीवा में एयरपोर्ट होगा? आज 300 करोड़ रुपए का अब एयरपोर्ट भी रीवा में बन रहा है। डायरेक्ट कनेक्शन आपको मिलेगा, टूरिस्ट आएगा, विकास होगा। इसको भी आप समझिए। जिस बाण सागर की डैम की आप बात कर रहे थे, आज मुझे बताया गया कि उससे 3 लाख हेक्टेयर की सिंचाई हो रही है। 3 लाख एकड़ और 1.5 साल के अंदर ये 6 लाख एकड़ हो जाएगा और अगले 1.5 साल में ये 9 लाख एकड़ हो जाएगा। ये भी आप बताइए, रीवा बदलेगा कि नहीं बदलेगा? एयरपोर्ट आने से यहाँ विकास होगा कि नहीं होगा? रेलवे स्टेशन अच्छा बनने से टूरिस्ट आएंगे कि नहीं आएंगे? बाजार में रौनक आएगी कि नहीं आएगी? विकास होगा कि नहीं होगा? ये आज बदलती तस्वीर है। मैं आपके सामने, अगर आपको ये अपने विंध्या एक्सप्रेस वे की बात करूं, जिसमें सिंगरौली तक सड़क जा रही है, अब इसमें रीवा भी आता है, आपका भी विकास होगा। उसी तरीके से नर्मदा के प्रगति पथ का हर जगह हाईवेज के बनने का काम चल रहा है। इसको भी हमको समझना चाहिए। इतना ही नहीं, पिछड़ा आयोग, हमारे सामान्य वर्ग के कल्याण आयोग, हमारे विश्वकर्मा कल्याण आयोग, इस तरीके से भी समाज के सभी वर्गों को जोड़ने का काम है। मैं यहाँ आपसे एक बात बताना चाहता हूँ। मैंने तो आपको विकास की यात्रा बता दी, लेकिन आपसे पूछता हूँ, एक तरफ हमारी विकास यात्रा है, दूसरी तरफ कांग्रेस की बात माध्यम से आपकी विनाश यात्रा की तैयारी हुई थी कि नहीं हुई थी? घोटाले हुए थे कि नहीं हुए थे? कोयला घोटाला हुआ था कि नहीं हुआ था? आप बताइए, ऑगस्टा वेस्टलैंड का घोटाला हुआ था कि नहीं हुआ था? 2G घोटाला हुआ था कि नहीं हुआ था? कॉमनवेल्थ गेम्स का घोटाला हुआ था कि नहीं हुआ था? आप बताइए कि कमलनाथ ने कहा था कि नहीं कि 10 दिन में किसानों का कर्जा माफ होगा, और आज 11 लाख किसान, 11 लाख नहीं 12 लाख किसान डिफॉल्टर हो गए कि नहीं हो गए? आप बताइए, इरिगेशन कॉम्प्लेक्स का घोटाला हुआ कि नहीं हुआ? कितने का हुआ? 4100 करोड़ रुपए का। आप बताइए, ये वेयर हाउस की खरीदी में घोटाला हुआ था कि नहीं हुआ था? आप बताइए, कमलनाथ के OSD ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी के घर से करोड़ों रुपए निकले थे कि नहीं निकले थे? अब बताओ, काजल की कोठरी में रहोगे तो काली लगेगा कि नहीं लगेगा? बताइए, अगर ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी टू कमलनाथ के घरों में करोड़ों रुपए पड़े हैं तो क्या घोटाला होता होगा? सिंचाई परियोजना घोटाला हुआ कि नहीं हुआ? कृषि खरीद में यंत्र घोटाला हुआ कि नहीं हुआ? छात्रवृत्ति घोटाला हुआ कि नहीं हुआ? छात्रों के स्कॉलरशिप से घोटाला हुआ कि नहीं हुआ? तो एक तरफ घोटालों की सरकार और एक तरफ विकास की सरकार। आप बताइए, कमल खिलेगा कि नहीं खिलेगा?
करने के लिए आवश्यक है। और इसलिए आपसे मैं निवेदन करने आया हूं, एक तरफ घोटालेबाज, हर तरीके का घोटाला, हर तरीके का भ्रष्टाचार, हर तरीके का निकम्मी सरकार का योजन, और एक तरफ काम करने वाली सरकार है। और इसलिए, और राजेंद्र शुक्ला जी आप जानते हैं, लंबे समय से राजनीति में है, आपके साथ जुड़े रहे हैं कि नहीं जुड़े रहे हैं, विकास किया है कि नहीं किया है, तो आपका आशीर्वाद मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा ना, मिलेगा ना, रीवा का विकास होगा ना। बहुत बहुत धन्यवाद, आप इनको आशीर्वाद दीजिए, कमल खिलाइए, रीवा को नई ताकत दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष जी ने हम सबका मार्गदर्शन किया। हम सब लोग जयकारे के साथ पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का अभिवादन करेंगे। बोले भारत माता की, भारत माता की। राजेश भैया जिंदाबाद, जेपी नड्डा जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जेपी नड्डा जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, राजेंद्र भैया जिंदाबाद, राजेंद्र भैया जिंदाबाद, राजेंद्र भैया जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। बिंदी का नेता कैसा हो? तो देखिए, जनसभा समाप्त होने के बाद लोग यहाँ पर देखिए अपने घर की तरफ जा रहे हैं। और फिलहाल देखिए ये रहा मंच का हाल सामने। और देखिए किस प्रकार लोग झंडा लेकर के, झंडा भी लगा हुआ था, किस प्रकार से निकाल करके अब घर की तरफ जा रहे हैं। देखिए ये भी महोदय को देख सकते हैं। और सामने रहा मंच, और इधर से सभी लोग अपने गंतव्य की तरफ आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं।